शुभोदय बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है वीर बालक प्रताप। तो चलिए बच्चे इसे पढ़ते हैं। वीर बालक प्रताप। यह महाराणा प्रताप की बात नहीं है, यह तो चित्तौड़ के एक राजपूत बालक की कहानी है जिसका नाम प्रताप था। उसकी संगीत में बहुत रुचि थी। आगे देखिए। उसके मित्र अक्सर उसे चिढ़ाते हैं, राजपूत होकर तलवार चलाना नहीं सीख रहे, बैठकर गीत गा रहे हो। उसके माता पिता भी उससे प्रसन्न नहीं थे, अक्सर उसे डांटते रहते। देश की सेवा संगीत से भी हो सकती है। समय आने पर मैं दिखा दूंगा कि देश के लिए मर मिटने में मैं किसी से पीछे नहीं हूं। संकट आने पर देश की सेवा कैसे करोगे? एक बार मुगलों की सेना ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। प्रताप राजपूत की सेना ने में घूम घूम कर अपनी सेना का उत्साह बढ़ाता। तो बच्चों, जो प्रताप राजपूत था उसको तो संगीत आता था, तो वह अपनी सेना में घूम घूम कर सबका उत्साह बढ़ाता था। आगे देखिए। एक दिन प्रताप अपने सैनिकों को वीर रस से भरे गीत सुना रहा था, तो एक मुगल सैनिक ने छिपकर उसका गीत सुन लिया और उसे पकड़कर अपने सेनापति के पास ले गया। तो एक बार बच्चों, प्रताप वीर रस से भरी कविता अपने सैनिकों को सुना रहा था ताकि वह बच्चों एकदम बहादुर और जोश से भर जाएं और अच्छे से बच्चों युद्ध के लिए तैयार हों। इतने में मुगलों के एक सैनिक ने उसकी कविता को सुन लिया और वह उसे पकड़कर बच्चों ले गए अब सेनापति के पास। आगे देखिए। सेनापति जी, यह लड़का बहुत सुरीला गाता है। उसने कहा सैनिक ने कि सेनापति देखिए, यह लड़का बहुत सुरीला गाता है। तो बच्चों, सेनापति ने कहा, अच्छा लड़के, तुम्हें हमारे लिए गीत सुनाना होगा। तो प्रताप ने कहा, मेरा काम ही गीत सुनाना है, आप जब कहें मैं सुनाने के लिए तैयार हूं। तो सेनापति ने कहा, तुम्हें युद्ध के मैदान में मुगल सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए गाना होगा। मैं तो वह बालक कहता है, प्रताप कहता है, मैं प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा। आगे देखो। इसे चित्तौड़ के किले के द्वार पर ले चलते हैं, यह वहां खड़ा होकर गाएगा ताकि इसकी आवाज पहचान कर द्वारपाल फाटक खोल दे। ठीक है सरकार। तो बच्चों, सेनापति ने कहा इसको ले चलते हैं चित्तौड़ के किले के द्वार पर, इसको खड़ा करेंगे, जैसे ही ये गाएगा तो इसकी आवाज सुनकर वह लोग दरवाजा खोल देंगे। सैनिक ने कहा ठीक है। मुगल सेनापति ने अपनी सेना सजाई और प्रताप को किले के द्वार पर ले गया। जैसे ही प्रताप ने गाना शुरू किया, किले के अंदर से पत्थरों और तीरों की वर्षा होने लगी। तो देखो बच्चों, जैसे ही प्रताप को किले के द्वार पर लेकर गए, उसने गाना शुरू किया और किले के अंदर से तीर और पत्थर आने लगे। ओह, इतना भयंकर आक्रमण! लड़के, तू क्या गा रहा है? तब वह लड़का कहता है, मैं गीत में अपने वीरों से कह रहा हूं कि शत्रु द्वार पर खड़ा है, सोचो मत, धोखे में मत आओ, किला मत खोलना, पत्थर मारो पत्थर, शत्रु का कचूमर निकाल दो। तो बच्चों, प्रताप गाना गाकर अपने योद्धाओं को सतर्क करता है, सजग करता है और बताता है कि इनके धोखे में मत आना, शत्रु तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं, द्वार मत खोलना, इनको पर आक्रमण करो और इनको मारो। आगे देखिए बच्चों। सेनापति गुस्से से लाल पीला हो गया। उन्होंने प्रताप को जंजीरों से बांध दिया। सेनापति को बहुत गुस्सा आया और उसने प्रताप को जंजीरों से बांध दिया। राजपूत सावधान हो गए थे, उन्होंने आक्रमण करके प्रताप को छुड़ा लिया। मुगल सेना को अचानक हुए इस आक्रमण के कारण जान बचाकर भागना पड़ा। तो बच्चों, राजपूत जो थे वह तो सावधान हो गए थे, क्योंकि प्रताप ने उन्हें गाना गाकर, गीत गाकर सावधान कर दिया था, आगे आगाह कर दिया था। तो बच्चों, मुगल सेना से वह उस बालक को, प्रताप को बचा लाए थे, उन पर आक्रमण किया और वह प्रताप को छुड़ा लाए थे। मुगल सेना के ऊपर जो अचानक आक्रमण हुआ उससे वह बच्चों हैरान रह गए। आगे देखिए। सचमुच हमारे साथी प्रताप ने संकट आने पर संगीत से ही देश की रक्षा की। तो बच्चों, कहने का यह अर्थ है इस कहानी में कि यह आवश्यक नहीं है कि हमें केवल तलवार उठा के ही अपने देश की रक्षा करनी होती है। हम बच्चों संगीत से भी अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, जैसा कि बच्चों इस कहानी में बताया भी गया है। किस तरह गीत गाकर प्रताप ने अपनी सेना के, अपने योद्धाओं का साहस बढ़ाया और आगाह किया कि मुगल सेना बाहर खड़ी हुई है, तुम लोग द्वार मत खोलना। साथ ही बच्चों, उसने उन पर आक्रमण भी करवा दिया मुगल सेना पर, और साथ ही उन बच्चों मुगल सेना से
राजपूत उस प्रताप को छुड़ा भी लाए। तो बच्चों इस तरह गीत से, संगीत से भी देश की रक्षा की जाती है। तो चलिए आज के अध्याय में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।